वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तरफ आएँ, उसकी मीठी और प्यारी बातों को सुनने के लिए। खुदा के खादम प्रोफेसर खुर्रम आफ्ताब, जोरदार तालियां, जोरदार। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सबको सलाम। बहुत खुश हूँ घर लौट आया। ये घर है, आप लोग मेरा घर है। आप मेरे साथ निकालिए। चंदा वाला जब देखेंगे वैसे तो मुझे पूरा लेक्चर करना चाहिए, लेकिन वक्त की कमी के बाइस यशायाह 34 बाब 16 देखिएगा। यशायाह नबी की किताब 34 बाब उसकी 16 आयत। मैं जहां तक पढ़ सकूंगा मैं पढ़ता हूं। 16 आयत कहती है, तुम खुदावंद की किताब में ढूंढो और पढ़ो, उनमें से एक भी कम ना होगा और कोई भी जुफ्त ना होगा, क्योंकि मेरे मुंह ने यही हुक्म किया है और उसकी रूह ने उनको जमा किया है। कलाम मुकद्दस जो आपके हाथ में इस किताब की सूरत में है, जब ये यशायाह नबी ये बात कह रहा था, क्या उस वक्त ये किताब मौजूद थी? उस वक्त ये किताब मौजूद थी या नहीं थी? नहीं थी। मेरे साथ रहिएगा। क्या उस वक्त ये किताब मौजूद थी? नहीं थी। तो यशायाह नबी क्या कहता है? तुम खुदावंद की किताब में से ढूंढो और पढ़ो, इनमें से एक भी कम ना होगा और कोई बेजुफ्त ना होगा। बेजुफ्त क्या चीज है? जोड़ा, जोड़े के बगैर ना होगा। ठीक है। तो यशायाह नबी बताते हैं हमें खुदावंद के इल्हाम से कि जब तुम इस किताब को ढूंढोगे और इसमें से पढ़ोगे तो तुमको क्या नजर आएगा? एक कंप्लीट कहानी नजर आएगी। क्या नजर आएगी? एक कंप्लीट कहानी नजर आएगी जो जोड़े के साथ होगी। नर, नारी या मादा, आसमान, अंधेरा, रोशनी, पुराना ऐदनामा, नया ऐदनामा। याद रखिए हर चीज जोड़े में मौजूद है। ठीक है। आगे क्या कहता है? क्योंकि मेरे मुंह ने यही हुक्म किया। अभी जो आपने कहा ना खुदावंद के मुंह की बातें, और मैंने कहा कैसे, तो ये आयत का हवाला याद कर लें। जब कोई पूछे ना कैसे, जरा बयान करें तो बताएं उसको। अगर खामोश हो जाएंगे तो आप हार जाएंगे। यशायाह 34:16 कहती है, ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं, खुदावंद के मुंह ने यही हुक्म किया है और उसकी रूह ने इनको जमा किया है। अभी जमा करने का क्या सिलसिला है? कैसे, क्या जमा किया खुदा की रूह ने? जब ये तुम्हारा मिलना शुरू हुए, उसके बाद एक बड़े सारे कमरे में इनको जमा किया गया और फिर बड़ी मेज पर बिछाया गया और उसमें से ढूंढना शुरू किया कि ये है क्या चीजें जो हमें कागजात मिले हैं, जो स्क्रॉल्स मिले हैं हमें। तो जब उसको जमा किया और उसको पढ़ा और उसको देखा तो उन्होंने कहा ये तो खुदा की बातें हैं। और जब इनको खुदा की बातों को समझकर पढ़ना शुरू किया तो पता चला इस्राएल के खुदा की बातें हैं। और जब इस्राएल के खुदा की बातों को पढ़ना शुरू किया तो देखा कि यार इनको तो तरतीब देनी चाहिए। और फिर जब उन्होंने तरतीब देना शुरू की तो फिर क्या बना? पैदाइश, खरूज, एबाद, स्तिशना। बात यह है कि उन्होंने जमा तो किया, लेकिन उनको ये अक्ल किसने दी? जबूर पहले क्यों नहीं आया और पैदाइश आखिर में क्यों नहीं गई? या मुकाशा बीच में क्यों नहीं आया? या अनाजील पहले क्यों नहीं है? ऐसा क्यों हुआ? पुराना ऐदनामा नया ऐदनामा बांटने की अक्ल फहम कहां से आया? इसलिए रूह से लिखा गया कि रूह इंसानों के अंदर काम करता था। जब आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ते हैं तो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर आपको यीशु मसीह की नजर आती है। आमीन। अगला वाला मेरे साथ निकालिएगा। मत्ती 5 बाब 18 आयत। नए लोगों के लिए खास तौर से मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे जो पहले शागिर्द हैं उनकी भी फिक्र है, ताकि उनको आगे मजीद बढ़ाया जाए। तो थोड़ा हम उनके लिए रिवीजन और नए लोगों के लिए नई बातें। मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत कहती है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। जी लीडरशिप, चर्च लीडरशिप, आसमान और जमीन कब टलेगा? पादरी साहबान, एल्डर्स, डीकन्स, आसमान और जमीन कब टलेगा? कोई बात नहीं, आप जवाब जो जितना आपको मालूम है आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सब सीखने वाले। मैं भी आज तक शागिर्द ही हूं। मैं भी आज तक क्या हूं? शागिर्द ही हूं। सर इसलिए वो कोई नहीं बोला, भी मैं बोलता हूं।
जो जिन्होंने सुन रखी है वो ना करें, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूं जो आए हैं। जी, जब किताबें उठाई जाएंगी, वेरी गुड। सुनिए जरा, जब आप पढ़ते हैं ना कलाम मुकद्दस को, तो जरा गौर से पढ़ा कीजिए कि कौन से दौर की बात हो रही है और किस बारे में बात हो रही है। दौर यह है कि वहां पे जब तौरेत वहां पे हुआ करती थी। तौरेत किसको दी गई थी? तौरेत क्या है? मूसा की पहली 5 किताबों को हम क्या कहते हैं? तौरेत, जो शरीयत की किताबें भी कहलाती हैं। ऐसे ही है, ठीक है ना। अब यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि कहां से नुक्ता नहीं टलेगा और एक शोषण नहीं होगा, हरगिज़ ना टलेगा। तौरेत से, पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती, तृष्णा से एक भी शोषण नहीं टलेगा। इन किताबों में है क्या? खुदा के कवानीन, अहकामात हैं, राइट? कितने हैं? वेरी गुड, 613। ये जो आप आवाजें सुनेंगे ना, ये आप शागिर्दों की सुनेंगे जिनके अंदर कलाम कर रहा है। तो जो नए लोग आए हैं आज सीख कर जाएं और जाकर लोगों को सुनाएं। आप, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मुमकिन है कि शायद आप लोग मेरी जगह खड़े होकर मुझे सुनाएंगे कलाम। आमीन। कितने कवानीन है उसमें? 613 कवानीन है। और कलाम मुकद्दस तो कहता है कि अगर तू एक का गुनाहगार हुआ तो तू पूरी शरीयत का गुनाहगार ठहरा। यहां लिखा है कि जब तक सब कुछ टल ना जाए, जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए। आसमान और जमीन कब के टल चुके हमें पता नहीं चला। कब टले? जब सलीब पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो आसमान पर रोशनी थी, क्या हो गई? अंधेरा छा गया। आसमान टला या नहीं टला? जमीन अपनी फॉर्मेशन में थी, जमीन तड़तड़ाई और क्या हुआ? कब्रों ने अपने मुर्दे दे दिए। जमीन टली या नहीं टली? तो हम किस आसमान और जमीन के टलने का इंतजार आज तक कर रहे हैं? याद रखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों से ओझल रहती हैं। वो क्यों रहती है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। कलाम में से देखेंगे, लिखा है कि जब तक हर चलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। यीशु मसीह ने सलीब पर एक जोरदार नारा लगाया था, क्या? तमाम हुआ। क्या तमाम हुआ? शरीयत तमाम हुई। वो शरीयत जो इंसान को दी थी, खुदा ने खुद इंसान बनकर उस शरीयत को पूरा किया। इसीलिए हम फजल के वसीले से बचाए गए हैं। शरीयत से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारी शरीयत पता क्या है? हमारी शरीयत क्या है बताइए? जो हम मसीह के फजल से बचाए गए, हमारी शरीयत, हमारे अहकाम, हमें क्या हुक्म दिए गए? और अपने सारे दिल, जान और अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। क्या हम अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखते हैं? आपके पड़ोसी की कमीज फटी, आप क्या करते हैं? अलमारी खोलते हैं, एक पुरानी कमीज निकाल कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी कमीज फटेगी, क्या आप पुरानी निकाल के पहनेंगे या नई लेकर आएंगे? तो पड़ोसी से मोहब्बत की आपने अपने जैसी, हुक्म अदुली हो गई, शरीयत पूरी किया, हम गुनाहगार ठहर गए। हम बड़ी नेकी के काम करते हैं, राशन नहीं है किसी घर में तो हम राशन पहुंचाते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, फेसबुक पे चढ़ा देते हैं। सबको पता है क्यों। हम अपने भले के लिए भी पड़ोसी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बात यह है कि जिसको आपने पिछले साल राशन दिया था, उसके बाद आज तक क्या दोबारा उसको राशन पहुंचा? आप एक बार दे देते हैं, 2 बार देते, तीसरे खुदा से खुद ही माफी मांगते हैं, खुदावंद ए पारा का मैं मेरे को नहीं होना, मैनू माफ कर। तो पड़ोसी गया काम लेने, आप गए कहीं और काम पे, और वो मोहब्बत वहीं खत्म। क्यों? जिस्मों से मोहब्बत करने की कोशिश करते हैं, जिस्म कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। जिंदा मिसाल है, मर्द हजरात के लिए बीवियां, बीवियों के लिए शौहर। एक रिश्ता जिसको हम अंगूठी से बांध देते हैं शादी कहलाती है, और फिर उसको निभाने के चक्कर में कई बार जोड़े कॉम्प्रोमाइज करके जी रहे होते हैं। क्या वहां मोहब्बत बाकी होती है? कोशिश कर रहे होते हैं मोहब्बत करने की, लेकिन बात यह है कि वो भी पूरी तरह हम नहीं कर पाते। बच्चे अच्छे निकल आए तो खुदा का फजल होता है, अगर बच्चे नाफरमान निकल आए तो
बाप और बच्चों की या माँ और बच्चों की भी मोहब्बत कामिल नहीं हो पाती। तो मोहब्बत तो हमें आती ही नहीं करनी। पहला हुक्म, खुदा से मोहब्बत करें। दूसरा, पड़ोसी से। पड़ोसी से आप तब मोहब्बत करना शुरू करेंगे जब आप खुदा से ठीक मोहब्बत करना शुरू करेंगे। अगर खुदा से मोहब्बत नहीं हो सकती तो पड़ोसी को तो भूल जाएं आप। ये तो हो गया एक हुक्म। हमें एक हुक्म और भी है जिसके लिए मैं आपके सामने आज मौजूद हूं, जिसकी वजह से आप लोग सारे यहां जमा हुए हैं। क्या है वो? जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या आज तक हम लोगों ने किया? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बाइबलें बांटते हैं जाके। मैं जानता हूं कुछ मेरे अपने दोस्त, मेरे जान पहचान के लोग हैं जो ये काम करते हैं, और अभी नहीं 10 साल हो गए उनको ये काम करते हुए। मैं जरा उनसे पूछ रहा हूं कि क्या उनके बाइबल बांटने से उन लोगों में कोई तब्दीली आई? इन कामों से नहीं आएगी। उनको मसीह चाहिए, उनको यीशु मसीह चाहिए। जब तक वो नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो यहां पर क्या लिखा है? जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। यीशु मसीह ने सलीब पर आपके और मेरे जितने बोझ वाले काम थे ना, वो सारे उठा लिए, वो पूरे कर दिए। आसमान और जमीन टल गया। अब जो रह गया है वो है शरीयत के 2 काम। वो आपको और मुझे करने। खुदा से मोहब्बत करेंगे तो पड़ोसी से ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और उसके बाद जिससे हम मोहब्बत करेंगे वो शागिर्द बनेगा। पड़ोसी से मोहब्बत मतलब राशन, कपड़ा, रोटी ये नहीं है। पड़ोसी से मतलब है जो खुदावंद यीशु मसीह तुम्हें मिले हैं वो उनको दो। जो जिंदगी तुम्हारे पास है वो जिंदगी उनको दो। जो बादशाही के वारिस तुम बनना चाहते हो उनको भी उस बादशाही का वारिस बनाओ। वो ही हकीकी मसीही है। और अगर ये काम करने से आप कासिर हैं तो आज से शुरू कर दें। इट्स नेवर टू लेट। अभी देर नहीं हुई। अगला वाला निकालते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब उसकी 15, 16, 17 आयत पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 15, 16, 17 मैं पढ़ देता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये नए लोगों के लिए अभी थोड़ा हम चल रहे हैं। ये तकरीबन 2:15 बजे तक ये सेशन चलेगा। मैं कोशिश करूंगा 2 बजे तक। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी और तरबियत, रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ये जो कलाम मुकद्दस आपके पास है ना, इसको आप कब से जानते हैं? बचपन से। बचपन का लफ्ज अगर हम यहां पे उर्दू में अगर पूछूं मैं आपसे, बचपन का मतलब कितने साल तक के बच्चे हैं? बचपन 10-12 साल। ये प्रॉब्लम है। इसीलिए जो लोग अंग्रेजी बाइबल पढ़ सकते हैं वो साथ में अंग्रेजी का मुताला किया करें, क्योंकि अंग्रेजी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब है 2 साल तक के बच्चे। कितने साल तक के बच्चे? 2 साल तक के बच्चे। लेकिन वो शुरू कहां से होंगे? वो शुरू वहां से होंगे जैसे ही वो अपनी मां के पेट में ठहरेंगे। तब से लेके 2 साल तक की उम्र से आप इसको जानते हैं। जब तुम्हारी मां तुम्हें अपने पेट में लेकर चर्च जाया करती थी, जब वो कलाम सुना करती थी, तब से तुम इन पाक नविश्तों से वाकिफ हो। लेकिन वो वाकिफ किस चीज से हो गए हम? यहां तो लिखा है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हमें इस कलाम मुकद्दस में से क्या ढूंढना है? मसीह यीशु को ढूंढना है। उसको ढूंढकर उस पर ईमान लाना है। उस पर ईमान लाकर हमें क्या मिल सकती है? निजात मिल सकती है। लेकिन निजात किस चीज से? यह हम थोड़ी देर में देखते हैं। अगली 16 क्या कहती है? हर एक सहीफा जो इल्हाम से, जो खुदा के इल्हाम से है। बाइबल मुकद्दस अभी हमने देखा कैसे नाजिल हुई? इल्हाम से, राइट? इल्हाम से हुई। अब जब इल्हाम से हुई और हम जब सरमन सुनाते हैं चर्चेज में तो इल्हाम हम पे भी बड़े सारे होते हैं। मुझे समझ में आ रही है फलां बहन है जिसको आज ये प्रॉब्लम है, पता चलता है कल ही उसको विजिट करके आए हैं। इल्हाम किसी और चीज के लिए है, इन चीजों के लिए नहीं है।
हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। तालीम, क्या हमारी कलीसिया में तालीम है? नहीं है? तालीम है ना जी, बहुत पढ़ाते हैं, बहुत सिखाते हैं हम लोग, सेमिनरीज में तालीम है। फिर आगे इल्जाम, इल्जाम है या नहीं है हमारे चर्चेज में? हम सारे इंजन कर रहे हैं, है ना? ठीक है। उसके बाद इस्लाह, इस्लाह भी है, लेकिन उस हद तक कि ये कहीं मेंबर हमारा चर्च से भाग ना जाए। अगर बाज नहीं आता फिर कहते चलो रहने दो, खुदा की यही मर्जी है। नहीं, खुदा की तो ये मर्जी नहीं है। आगे क्या है? और रास्तबाजी, हाँ ये जो चीज है रास्तबाजी, क्या ये है हमारी कलीसियाओं में? हमारे पास तालीम भी है, इल्जाम भी है, इस्लाह भी है, रास्तबाजी नहीं है। और जब तक रास्तबाजी नहीं होगी तो हम क्यों कर खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे? क्या खुदा के साथ गुनाह ठहर सकता है? जी बेटी आप बताओ, खुदा के हुजूर में गुनाह ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। छोटे बच्चों को भी पता है कि खुदा पाक है, और हम तो बहुत बड़े बड़े बाबे हो गए, लेकिन रास्तबाजी के काम करते ही नहीं। आगे क्या है? ताकि मर्द खुदा क्या हो? कामिल बने। आप जो आज यहां मजलिस देख रहे हैं ना इन लोगों की, ये सब मर्द खुदा बनने की राह पर है। किस राह पर हो भाई आप लोग? मर्द खुदा बनने की राह पर हो। कमजोर हो सकते हो, लेकिन कल अच्छा होगा। आमीन। मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए। हाँ जी, वो एक नेक काम कौन सा है जो करना है हमें? एक नेक काम करना है। क्या है वो? आमीन। बाजी कितने बनाए? देखियो जी, जे यसु आ गया ना हुणी तो टाइम लग जाना तुहाडे हाथों। वक्त नहीं है, आखिरी घड़ी है, यसु चल आने वाला है। इसलिए नेक काम करना है। नेक काम दुनिया में और कोई नहीं सिवाय इसके कि जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और यीशु मसीह को दो और उनको हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाओ। आमीन। और ऐसा हमने क्यों करना है? पहला पत्रस पहला बाब उसके 23वें आयत में कहता है, क्योंकि तुम फानी तुकुम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। याद रखिए, आप लोग क्योंकि नए सिरे से पैदा हो गए हैं इसलिए ये काम करना है। अगर आप अभी तक पुराने कामों में हैं तो नए सिरे से आप कभी पैदा ही नहीं हुए। वो नए सिरे से पैदा होना क्या है? रूह से पैदा होना है। किससे पैदा होना है? रूह से पैदा होना है। मैं यहां जिस्म से बात करने नहीं आया। जिस्म धोखा देंगे, मुझे पता है। जिस्म क्या देंगे? मैं रूह से बात कर रहा हूं। अगर वो रूह एक भी यीशु मसीह में मेरे साथ कायम हो गई तो हम दोनों हमेशा के लिए बादशाही का काम करेंगे। नए सिरे से पैदा होना जरूर है। नए सिरे से पैदा होने का वक्त बहुत कम है, मैं नहीं इसको कवर कर पाऊंगा। एनीवेज, ज़बूर 119 के 105 है, बड़ी मशहूर है, याद है आपको? तेरा कलाम मेरे, सबको आती है? एक बार फिर से बोलिए, रेडी गो। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी। हाँ जी, ये कौन सा कलाम है? चलिए, कलाम तो यही है जो आपके हाथ में, इसको थोड़ा वाइंड करते हैं। मेरे कदमों के लिए चिराग। कौन से कदमों के लिए चिराग है? आपके कदमों के लिए। लेकिन आपके कौन से कदम? रोमियो 10 बात में एक कदम का जिक्र है, याद है? वो मुबारक है वो कदम जो उन कदमों के लिए चिराग है। उन कदमों के लिए क्या है? चिराग है। और मेरी राह के लिए रोशनी है। कौन सी राह? वो राह जब तुम रूहें बचाने के लिए निकलोगे, उन राहों पे यीशु मसीह रोशनी बनकर तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हें परवाह नहीं है कि तुम रूह बचा पाओगे या नहीं बचाओगे, तुम अपनी कोशिश पक्की करोगे और वो जो रोशनी तुम्हारे साथ चलेगी उसके उजाले में, उसके जलाल में सब नुमाया होगा। वो तुम्हारी मेहनत को देखेगा और उसका अजर तुम्हें देगा। आमीन। याद रखिए, अभी जैसे मैं आया और आप लोगों ने तालियां बजाई हैं, बेसिकली मैं उन तालियों का हकदार नहीं हूं। उन तालियों का हकदार कौन है?
खुदावंद यीशु मसीह। समझ रहे हैं आप? हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम खुशी में ताली बजाते हैं, ठीक है, हम बजाते हैं, बजाया कीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जोर से मसीह के लिए बजाया कीजिए। थैंक यू सर। शरीयत की ये किताब यशुआ पहला बाब उसकी 8वीं आयत, ये भी बड़ी मशहूर है, हम सबको पता है क्या है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर, किस पर? थोड़ी सी चीजों पर, उन सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे क्या मिलेगी? इकबालमंदी और तू खूब कामयाब होगा। हमारा रिवर्स ऑर्डर है। हम खुदा को क्या कहते हैं? इकबालमंदी और कामयाबी तू आज दे दे, फिर हम कलाम पढ़ लेंगे। खुदावन तू मेरा है काम कर देगा तो मैं चर्च जाके बत्तियां चेंज, पक्के चेंज करा दूंगा, कलीन दे दूंगा। यशायाह नबी की किताब पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं तो खुदावन क्या वो इन सब चीजों से खुश होता है? वो कहता है मुझे तो नफरत है इन चीजों से, क्योंकि तुम मेरी इबादत नहीं करते। प्रेस टीम हर वक्त अपनी प्रेस के चक्कर में लगी रहती है। पास्टर साहब बस बेहतरीन कलाम सुनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कलीसिया आती है, वो तैयार होने के चक्कर में लेट हो जाती है। यार आपकी और मेरी क्या हैसियत है कि हम खुदावन को वेट कराएं? क्योंकि हम जिस्म के एतबार से जिंदा हैं, रूह की अहमियत को नहीं जानते। रूह जो है वो प्यासी होती है। जब आपको प्यास लगती है पानी की तरफ भागते कि नहीं भागते, या वेट करते हैं चल आधा घंटा और सही? तो रूह की प्यास को बुझाने के लिए आप देर क्यों कर देते हैं? ये मैं सिखा रहा हूं कि अपनी कलीसियाओं को जाके सिखाएं ताकि वो तरक्की करें। अब 2 वाला जात और देखेंगे कलाम मुकद्दस का मतलब क्या है, और फिर हम जाएंगे खुशखबरी की तरफ। और उसके बाद में 2 जो लेक्चर आज के लिए सोच कर आया था उनमें से अगर 2 कर सके तो 2, वरना 1 आज करेंगे। 2 में कर लिए, कोशिश कर लें। कहीं का टाइम क्या है? बस ठीक है, कोशिश करेंगे, दोनों करेंगे। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 39वीं आयत। अब जो मैं पढ़ने लगा हूं, ये जो बाइबल आप रखते हैं ना घर में कपड़े में लपेट के, या बस पड़ी होती है कोने में, कहीं धूल चाट रही होती है, उसके अंदर का जो मैसेज है या जिस मकसद के लिए वो लिखी गई वो मैं बयान करने लगा हूं। लिखा है यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 39 आयत पे क्या लिखा है? तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। ये मेरी कौन है इसमें? यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं कि तुम जब बाइबल पढ़ते हो, तुम्हारे जब घर में दुख आ जाता है तो तुम कराने पर उसको मत खोल के पढ़ना शुरू कर देते हो। ऐसे ही है, तुम्हारी कोई बात पूरी नहीं हो रही होती, तुम बड़े घुटनों पे मतलब बैठ के आंसू बहा बहा के दुआएं करके फिर कलाम मुकद्दस पढ़ते हो। पढ़ते कैसे हो? अच्छा जी आज मैं यहां से खोलता हूं, देखते क्या खुलता है, ठाक, वो आज ही ये कलाम मेरे लिए। क्या नहीं, कलाम मुकद्दस इस मकसद के लिए नहीं लिखा गया। ये जादू की किताब नहीं है। कई ज़बूर पढ़ना शुरू कर देते, 91 ज़बूर पढ़ना शुरू कर देते, कभी मतलब समझा उन ज़बूरों का? 91 ज़बूर शुरू कैसे होता है जरा बोलिएगा? जो मैं खुदावन के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह, मेरा गढ़ है, वो मेरा, उसमें मेरा तवक्कुल है, वही, ये सारी चीजें ना। चलिए मुझे बताइए, हक ताला क्या है? पर्दा, कादर मुतलिक, जब तक आप इन चीजों का मतलब नहीं समझेंगे तब तक आपको बरकत नहीं मिलेगी। ये क्या है? ये उर्दू जुबान है। उर्दू जुबान का एक अच्छा शेर भी पढ़ेंगे ना। फर्ज करें लामा इकबाल का एक शेर पढ़ लेते हैं। क्या है वो? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐसी है, बड़ा खूबसूरत शेर है ना। उर्दू जुबान आती है हमें, उर्दू में लिखा गया है, लफ्ज अच्छे हैं, पता चलता है कि यार अच्छी चीज लिखी है। ज़बूर कान में भी इसी तरह है, हमें मतलब नहीं पता तो बरकत कहां से आएगी?
खुदा के वास्ते जिस्मों के एतबार से मुर्दा होना पड़ेगा, रूह के एतबार से जिंदा होना पड़ेगा। शागिर्दों से 2 मिनट में भी बात करता हूं, पहले इसको खत्म करते हैं। क्या कहता है ये? मैं हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। याद रख लिए लीडरशिप, कलाम मुकद्दस आपकी कलीसियाओं के मसलों का हल नहीं है, ये यीशु मसीह की गवाही है। ये क्या है? इसमें से यीशु मसीह ढूंढ के आप उनको दीजिए, वो बरकत पाएंगे, उनके हालात बदलेंगे। उनके हालात इसलिए नहीं बदलेंगे कि जी कलाम अच्छा हो गया, उनके हालात इसलिए बदलेंगे कि वो अपने जिस्मानी तौर पर मुर्दा होकर रूह के लिए जीना शुरू करेंगे, खुदावन की बादशाही के लिए जीना शुरू करेंगे। तब इस घर में, इस शहर में, इस मुल्क में निजात का काम होगा। आखिरी वाला कलाम मुकद्दस लिखा जाने का मकसद क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। सब चीजें बाइबल में से भाई साहब, कलाम में से पढ़ रहे हैं हम सारा कुछ। यूहन्ना की इंजील 20 बाब उसकी 31 है, देखिए यूहन्ना की इंजील 20 बाब और उसकी 31 है। और ये जो शागिर्द हैं ऑलरेडी, ये उनके लिए एक तरह का ट्रेनिंग है कि कम वक्त में आप किस तरह से अपनी चीजों को बयान कर सकते हैं। वही सारी बातें हैं, वही हैं, लेकिन कम वक्त में। कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट ही होते हैं जिसमें उस बंदे को कायल करने के कलाम मुकद्दस को पढ़े और समझे। समझ में आ रही है आपको बात? सीख के जाना है आज। यूहन्ना की जी लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। पहले हमने क्या पढ़ा 5 बार की 39 आयत में, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी है, लेकिन ये तो वो है जो मेरी गवाही देती है। कलाम मुकद्दस आपकी जिंदगियों को हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। ये जो किताब आपके हाथ में पड़ी है ना, ये नहीं देगी। इसके अंदर जो जिंदा है वो कौन है? वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा। और यही मकसद है इस कलाम को लिखे जाने का, जो कहता है लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से क्या पाओ। हमारे पादरियों के झगड़े ही नहीं खत्म होते, छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जिस्मों से जिंदा है, जज्बात से काम लेते हैं। रूह से काम जब लेंगे तो क्या होगा? हलीमी आएगी, पेशेंस, इग्नोरेंस, लव। रूह का पहला फल क्या है? वो नहीं है, इसीलिए लड़ते हैं। जैसे ही पहला फल लगना शुरू होगा, साथ में आग के आग और आ जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा। आज अगर फल लगा तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। तब लोग कहेंगे यार फलां पादरी को देखा, उसमें से यीशु मसीह दिखता है। यीशु मसीह तबले में, बाजू में नहीं है। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके आप कायल करते हैं लोगों को, उसमें नहीं है। जब आप रूह से जिंदा होंगे तो यीशु मसीह खुद कलाम करना शुरू कर देगा। मैंने क्या अभी कल का स्केड्यूल आपको बताया, 4 जगह पे गया और जहां गया सिर्फ मसीह ही दिया। मेरे पास और कोई चीज नहीं है देने के लिए। जिसको लेना है, जिसको नहीं लेना, वो उसकी मर्जी है, छोड़ दें उसको। आपका उस पर कोई जोर नहीं चलने वाला। जिसके लिए खुदा की मर्जी होगी वो निजात पाएगा। यहां तक सर जी कलाम समझ में आया? कलाम मुकद्दस क्या है? बस 2 चीज याद रखिए, ये खुदा यीशु मसीह की गवाही है। पैदाइश की किताब से लेके मुकाशा की किताब तक यीशु मसीह कहता है, इब्राहिम को जिसने बरकत दी वो किसकी कहानी है? मेरी कहानी है। नूह के जमाने में जो कश्ती थी जिसने उन 8 लोगों को बचाया, वो कश्ती कौन थी? मैं था। वो पत्थर जो बयाबान में इसराइलियों के साथ चलता गया और पानी देता गया, वो जिंदगी का पानी कौन है? मैं हूं। वो जो बादलों में उनके साथ है, वो जो आग के शोला में उनके साथ था, वो कौन था? वो मैं हूं। ये जो नसबनामे तुम आदम से शुरू करते हो, पढ़ते आते हो, ये नसबनामे किसके हैं? मेरे हैं। ये कलाम मुकद्दस पूरा का पूरा यीशु मसीह के बारे में। उसको ढूंढे, वो कलीसिया को दें। मैं गारंटी देता हूं आपकी कलीसियाओं से शागिर्द पैदा होना शुरू हो जाए। मेरी जरूरत आपको नहीं है,
आपको खुदा की रूह की जरूरत है जो आपके ऊपर मुकाशफा खोले। मेरे लिए नौजवान जो बैठे हैं ना और पीछे जो खड़े हैं, ये बहुत कदर के लायक है। आप इनको तैयार कर दें, देखें इस मुल्क में कैसे निजात का काम होता है। अगर फंड रेज करने हैं तो इनको मिशन में निकालने के लिए इस्तेमाल करें, उसके लिए रेज करें, देखें खुदा बरकत कैसे देता है। शागिर्दों से थोड़ी सी बात हो जाए। अब एक स्टेप आगे की कहानी आपको मैं दे रहा हूं। शागिर्दियत की कीमत क्या है? मैं यीशु का शागिर्द, मैं यीशु का शागिर्द, मैं आज अंजील सुना रहा हूं, ये क्लिप बनाया और ये चढ़ाया ग्रुप पे, होता है ना, कर रहे हैं हम लोग, सारे कर रहे हैं, शिद्दत से काम भी कर रहे हैं। अब सीरियसनेस चाहिए। कीमत क्या है शागिर्दियत की? लूका की अंजील 14वां बाब निकालिएगा, वो भी कलाम में से ही सीखना है। याद रखिए, याद है वो अमीर आदमी जो यीशु मसीह के पास आता है, क्या कहता है? क्या 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 चाहता है वो? क्या क्या लेना चाहता है यीशु मसीह से? हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता है, राइट? क्या कहता है? ऐ नेक उस्ताद, मैं ऐसा क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं? यीशु मसीह इसको बिल्कुल सिंपल आंसर करते हैं, देख तेरे पास मूसा है, उसकी शरीयत है, जाके इसको मान, उस पर अमल कर, तू जीता रहेगा। कहा था। आगे से होके कहता है मैं तो बड़ी अच्छी तरह से करता हूं, पूरी की पूरी शरीयत को मानता हूं। यीशु मसीह ने कहा चल ठीक है, फिर एक और काम कर, जा और अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। क्या किया था उस अमीर आदमी ने? भागा भागा गया, बेच के आ गया था, मुंह को लटका के और वहां से चल दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना बनिस्बत इस शख्स के आसमान की बादशाही में दाखिल। लीडरशिप याद रखिए, आप जिंदगी की तरफ जाएंगे, आपकी कलीसिया जिंदगी की तरफ जाएगी। आप अगर मौत की तरफ जाएंगे तो आपकी कलीसिया भी आपके साथ पीछे पीछे जाएगी। और हमें किसी ने हक नहीं दिया कि हम किसी की जिंदगी से खेलें। अगर आप किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते तो प्लीज स्टेप बैक। कहें कि खुदा के रूह ने मुझसे कहा कि अभी मैं तैयार नहीं। लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा ईमान है जब खुदा का रूह आएगा तो आप पहले से भी ज्यादा मौसर होकर काम करेंगे। और मैं दुनिया के लीडर्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ जो यहां बैठे उनकी बात नहीं कर रहा हूं। शागिर्दियत की कीमत देखना चाहते हैं? आइए दिखाता हूं मैं आपको। मत्ती की अंजील, लूका की अंजील 14वां बाब और उसकी 25, 26, 27, 28, बस 28 तक पढ़ लें। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, बल्कि 30 तक पढ़िएगा, सॉरी, फिर से पढ़िए। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्योंकि तो बस यहां तक ही रहने दीजिए, लंबा हो जाएगा, छोड़ दीजिए। साफ लफ्जों में लिखा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत है? मैं इतनी दूर से इतने अरसे बाद वापस आया हूं, मेरा घर पे जाना बनता है नहीं बनता? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? घर के भी तो मसाइल हैं ना, माँ की जरूरत है, बहनों की जरूरत हो सकती है, घर के और दीगर काम हो सकते हैं जो मुझे देखने चाहिए, लेकिन वो सारे काम मेरा मसीह देखेगा। दे सकते हैं ऐसी कुर्बानी? मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे सब कोरिया में हैं, मैं उनको छोड़कर यहाँ मौजूद हूँ। छुट्टियों के चार छुट्टियों के दिन थे, साल में हमें सिर्फ 2 बार मिलती हैं छुट्टियां 4-4 दिन की, और मैं उन दोनों छुट्टियों के टाइम पर यहाँ मौजूद होता हूँ। यार दुनिया में कहीं मुनादी कर रहा होता हूँ। क्या मेरा दिल या मेरे बच्चों का दिल नहीं करता कि मेरे साथ वक्त गुजारे? दे सकते हैं कुर्बानी बीवी बच्चों की? जो दे सकता हाथ खड़ा करे। दे रहे
मैं रोज ही देना, घुटने टेक देना। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, शागिर्दियत आसान नहीं है। अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा, अपनी जान को भी अजीज नहीं रखना होगा, फिर आप शागिर्द बनेंगे। अब मैं देखूंगा कि 2 साल में जो शागिर्द बने, अब से आगे उनकी जिंदगी कैसी चलती है, क्योंकि अब मैं उनसे डिमांड करूंगा, उनकी खिदमत की डिमांड करूंगा। और जो अब अगले सेशन तक फल नहीं लाएगा, उसको आने की जरूरत नहीं है। घर पे रहे, दुआ ज्यादा करे। क्या करे? क्योंकि ये जो जगह आप जिस पर बैठे हैं, यहां पे और नए लोग आकर बैठेंगे, शायद उनके वसीला से खुदा काम करेगा। जगह खाली छोड़े। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब अगली बार आऊंगा तो मैं, पौलुस रसूल क्या कहता है, क्या मैं तुम्हारे पास छड़ी के साथ आऊं? वो छड़ी कौन सी? गुस्से वाली छड़ी है? वो खुदा की मोहब्बत की छड़ी है, लेकिन वो लगती बड़ी जोर से। आइए देखते हैं खुशखबरी क्या है। अभी जो हमने सीखा कलाम मुकद्दस क्या है। कलाम मुकद्दस यीशु मसीह की गवाही है, और ये इसलिए लिखे गए कि हम यीशु मसीह को जाने, पहचाने, उस पर ईमान लाएं और उसके नाम से निजात हासिल करके हमेशा की जिंदगी पाएं। आमीन। पूरा कलाम मुकद्दस इसी बात के बारे में। अब हम देख रहे हैं खुशखबरी क्या है। वो लोग जो नए हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूंगा, जी खुशखबरी बयान करें। खुशखबरी क्या है जो आप दुनिया को जाके सुना रहे, मुनादी कर रहे हैं ना आप लोग सारे? क्या है खुशखबरी जी? कहीं कहीं पे मुझे जवाब मिलता है, मैं पूछता हूं खुशखबरी क्या, कहते हैं गुड न्यूज। गुड। हाँ, तो मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूं उनको कि एटलीस्ट इनको ट्रांसलेशन तो पता है। कलाम मुकद्दस से डरने की जरूरत नहीं। कल बड़ी मजे की बात हुई, जो रात वाला सेशन था ना 2:30 बजे तक जो चला सुबह, उसमें एक साहब से मेरी बात हो रही थी। मेरे सामने 2 किताबें पड़ी थी।